रामायण से लेकर महाभारत और अन्य धर्म ग्रंथों में हमें अद्वितीय पराक्रमी योद्धाओं का वर्णन मिलता है। इन योद्धाओं ने अपनी युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र की विद्या और अद्भुत धनुर्विद्या से असंख्य युद्ध जीते। जब शिष्य इतने महान और शूरवीर रहे तो सोचिए उनके गुरु कितने अद्वितीय, तेजस्वी और अपार शक्तियों से संपन्न होंगे। उनके गुरुकुल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं बल्कि धर्म, नीति और शौर्य की भट्टियां हुआ करते थे। आज हम ऐसे ही 10 महान गुरुओं के बारे में जानेंगे जिनका तेज, ज्ञान और पराक्रम अनुपम था। इनमें से कौन से सबसे शक्तिशाली था, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि यह वीडियो पसंद आपको आए तो इसे अवश्य लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं उस महाभारत के उस गुरु द्रोणाचार्य के बारे में। दोस्तों, महर्षि भरद्वाज के पुत्र और देवगुरु बृहस्पति के असामवतार आचार्य द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र विद्या की अद्वितीय ज्ञाता माना जाता है। उन्होंने परशुराम जी को, महर्षि अगस्त और स्वयं नारायण से उनके दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। भीष्म पितामह के आग्रह पर उन्होंने कौरव और पांडव राजकुमारों को शिक्षा दी। अर्जुन, दुर्योधन और कर्ण जैसे शिष्य उनकी विद्या से गौरवान्वित हुए। उसके बाद आए फिर भगवान परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। शिव जी ने स्वयं उन्हें दिव्य शास्त्र विद्या और पराक्रमी फरसा प्रदान किया था। महाभारत काल में भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे वीरों को शिक्षा दी। उनकी कठोर तपस्या और अपराजय पराक्रम के कारण उन्हें अमर योद्धा माना जाता है। द्रोणाचार्य। उसके बाद फिर आते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति धर्मशास्त्र, नीति, वस्तु और वेदों के महान व्याख्याता थे। देवताओं को ज्ञान भाग दिलाने और असुरों से रक्षा करने में उनकी भूमिका अद्वितीय रही। उन्होंने भीष्म पितामह को दंड नीति और नीति शास्त्र का ज्ञान दिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं शुक्राचार्य जी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का ज्ञाता माना जाता है। यही विद्या देवगुरु बृहस्पति तक के पास नहीं थे। महाभारत में उन्होंने भीष्म पितामह को राजनीति और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनके पास ऐसी स्थिति थी जिसे मृत प्राणी भी जीवित हो जाता था। ऋषि संदीपनी उज्जैन नगरी में स्थित उनके आश्रम में वेद, पुराण, उपनिषद और 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। श्री कृष्ण ने भी अपने अग्निहोत्री संस्कार के बाद 64 दिनों में 64 कलाएं उनसे सीखी। उनके शिष्य राजनीति, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निपुण थे। उसके बाद आए देवऋषि नारद। भक्ति, ज्ञान और धर्म के पराशर नारद मुनि केवल गायक ही नहीं बल्कि नीतिज्ञ और महान गुरु भी थे। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म का ज्ञान दिया, वाल्मीकि को राम नाम की प्रेरणा दी और उन्होंने भक्तों को भक्ति मार्ग दिखाया। महर्षि विश्वामित्र। क्षत्रिय कुल में जन्मे विश्वामित्र ने कठोर तपस्या पर ब्रह्मा जी पद प्राप्त किया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और बाला अतिबला विद्या सिखाई। उनकी शिक्षाओं ने ही श्री राम को राक्षसों के विरुद्ध अजय मार्ग बनाया। उसके बाद आए वेद व्यास। भगवान नारायण के अंशावतार व्यास जी को गुरुजनों का गुरु कहा जाता है। उन्होंने वेदों को विभाजन किया और महाभारत की रचना की। उनके शिष्यों में पैल, जैमिनी, वंशपायन और सुनुत जैसे मुनि थे। गुरु पूर्णिमा का पर्व उन्हीं को समर्पित है। फिर उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी बोले। सप्त ऋषियों में से एक वशिष्ठ जी की योद्धा राजवंश का गुरु माना जाता है। उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और शिक्षा दी। उनकी प्रेरणा से भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाया और राजा दिलीप को रघुवंश की परंपरा मिली। भगवान उसके बाद आए दत्तात्रेय। त्रिमूर्ति अवतार दत्तात्रेय ने आध्यात्मिक ज्ञान और सिद्धियों का उपदेश दिया। उन्होंने प्रहलाद, अलर्क, परशुराम और यदु जैसे शिष्यों को आत्मज्ञान और धर्म के गूढ़ रहस्य सिखाए। इन सभी महान गुरुओं की शिक्षाओं ने इतिहास को दिशा दी। प्रत्येक गुरु अद्वितीय था, किंतु कौन सबसे शक्तिशाली था यह निर्णय करना कठिन है। सभी अपने अपने समय में धर्म, नीति और शौर्य के पथ प्रदर्शक है।
जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अवश्य दूसरे के पास शेयर करें और सनातन धर्म की जयकार करें। जय श्री राम।